जय श्री कृष्णा दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो मित्रों, वास्तु शास्त्र हिंदू प्रणाली में सबसे पुराने विज्ञानों में से एक है। वास्तु शास्त्र में दिशाओं का बहुत ही महत्व है। इस शास्त्र में घर परिवार की खुशहाली के लिए बहुत से नियम बताए गए हैं। ऐसे ही कुछ नियम रसोई घर को लेकर भी बताए गए हैं। अगर इनका ध्यान ना रखा जाए तो व्यक्ति को आर्थिक दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज हम रसोई घर की कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में बताएंगे जो भूल कर भी किसी को उधार में कभी भी नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, द्वापर युग के भगवान वृंदावन के राजा श्री कृष्ण के अनुसार घर की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें कभी भी उधार में या उपहार में नहीं देना चाहिए। अगर ये दी गई तो घर में गरीबी जो है या फिर क्लेश होने लगता है। तो मित्रों, वैसे भी हम सबको बचपन से ही यही सिखाया गया होता है कि दूसरों की सहायता करने से या दान करने से एक इंसान का भला ही होता है, जो कि बिल्कुल सच है। क्योंकि श्री कृष्ण ने भी यही कहा है कि दान करने से और एक ज़रूरतमंद की सहायता करने से आपका हमेशा भला ही होता है। लेकिन फिर भी श्री कृष्ण के अनुसार यह भी है कि घर की ये कुछ चीज़ें किसी को कभी भी उधार जो है या फिर उपहार में देने से घर की सुख समृद्धि चली जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विष्णु पुराण के अनुसार इन्हीं चीज़ों से हमारे घर की सुख समृद्धि और माता लक्ष्मी की कृपा जुड़ी हुई होती है। सभी जानते हैं कि आज के ज़माने में माता लक्ष्मी जी की कृपा होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आप चाहते हैं माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे तो हम जिन चीज़ों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, भूल कर भी आगे से ये किसी को उधार में मत दीजिएगा। घर की रसोई में रखी कुछ चीज़ों से हमारे भाग्य का सीधा कनेक्शन होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार रसोई में रखी कुछ खास चीज़ें किसी दूसरे को देने से बचना चाहिए। ऐसा करने से घर की बरकत खत्म होती है। हर एक समाज में एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटने की परंपरा है। कई शुभ अवसरों या फिर किसी गरीबी के घर में कोई चीज़ की कमी हो जाने पर आपसे लेने चले आते हैं और आप बिना सोचे समझे उन्हें वो चीज़ दे भी देते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मौजूद कुछ चीज़ों को किसी के साथ कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर की बरकत, सुख, शांति, समृद्धि, वैभव सभी चीज़ उस व्यक्ति के घर से चली जाती हैं। इसके साथ ही घर में जो है अलक्ष्मी का वास हो जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार हमें अपने घर की रसोई में रखी कुछ चीज़ों का दान कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों का दान करते हैं तो आपके घर में धन की कमी हो सकती है। इसके साथ ही दुखों का पहाड़ भी टूट सकता है। ऐसे ही कुछ चीज़ों के बारे में हम यहाँ बता रहे हैं जिन्हें कभी दान नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, हम सब ये जानते हैं कि झाड़ू घर में सफाई के काम आती है, जो कि घर की नेगेटिव या नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर धकेलता है। इसलिए वह स्वयं मां लक्ष्मी का ही प्रतीक माना जाता है। तो ध्यान में रखें कि किसी को भी अपने घर का झाड़ू इस्तेमाल करने के लिए ना दें। इससे आपके घर की सुख समृद्धि पर बहुत ही ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा। और ना ही किसी और की झाड़ू आप इस्तेमाल कीजिए, इससे उसके घर की भी दरिद्रता आपके घर में आ जाएगी। वास्तु शास्त्र के अनुसार झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास होता है। झाड़ू घर की दरिद्रता को हटाने के साथ साथ सुख समृद्धि और खुशहाली लाती है। इसलिए झाड़ू किसी को कभी भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि झाड़ू के साथ मां लक्ष्मी भी उस व्यक्ति के घर में चली जाती है। दोस्तों, पत्नी के गहने माता लक्ष्मी का स्वरूप होते हैं। गहनों से सजी स्त्री लक्ष्मी जी का ही रूप लगती है। जब भी हम नए गहने लेते हैं तो सबसे पहले लक्ष्मी जी के सामने रखकर उनकी पूजा करते हैं। हमारे घर के गहने ही माता लक्ष्मी का एक रूप है। तो इसलिए कभी भी पत्नी का कोई भी गहना किसी को भी उधार या इस्तेमाल करने के लिए ना दें। खासकर नहीं सुहागन का मंगलसूत्र या फिर पायल, ये तो कभी भी भूल कर ना दें। इससे घर की बरकत और खुशियाँ एवं सुख समृद्धि उन गहनों के साथ ही चली जाती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार कभी भी किसी को अपनी पत्नी, बहन या फिर माँ के आभूषण या फिर कपड़े किसी को उधार नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से सुख समृद्धि, धनेश्वरीय व आभूषण के साथ चला जाता है और भाग्य पर बुरा असर पड़ता है।
वास्तु के मुताबिक घड़ी अच्छे या फिर बुरे भाग्य से जुड़ी होती है, इसलिए इसे भी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका अच्छा भाग्य किसी व्यक्ति के पास जा सकता है। ऐसे में आपके प्रोफेशनल लाइफ पर असर पड़ सकता है। सरसों का तेल का संबंध शनि ग्रह से बताया गया है। ऐसे में कोशिश करें कि पड़ोसियों को कभी भी सरसों का तेल उधार न दें। सरसों का तेल शनिवार के दिन मंदिर में चढ़ाना अच्छा माना जाता है, लेकिन इसे किसी भी दिन पड़ोसियों को उधार देना शुभ नहीं माना जाता। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सरसों के तेल का सीधा संबंध शनि ग्रह से होता है। ऐसी मान्यता है कि घर में कभी भी सरसों का तेल है तो वो खत्म नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो शनि का प्रकोप आपके ऊपर पड़ सकता है, जिसके चलते आपके जीवन में बेहद समस्या आ सकती हैं। इसलिए घर में सरसों का तेल खत्म होने से पहले ही उसका इंतजाम कर लें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सरसों का तेल मंगलवार और शनिवार को लेकर नहीं आए और ना ही इस दिन किसी को दान करें। चावल का दान देना अच्छा माना जाता है। लोग किसी खास मौके में मंदिरों में चावल दान करते हैं, लेकिन घर में रखे चावल पड़ोसियों के मांगने पर नहीं देना चाहिए। चावल उधार देने से घर से सुख शांति चली जाती है। ज्योतिष शास्त्र में चावल का संबंध शुक्र ग्रह से माना गया है। ऐसे में कभी भी घर में रखी चावल जो है पड़ोसियों को नहीं देना चाहिए। वहीं अगर आप चावल गरीबों को दान करते हैं तो पहले इसे भगवान को अर्पित करें, इसके बाद ही गरीबों को दान करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चावल का संबंध शुक्र ग्रह के साथ होता है। शुक्र ग्रह को ऐश्वर्य और सुखों का कारक माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में चावल के खत्म होने पर शुक्र दोष माना जाता है, जिसके चलते घर में झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट आ जाती है। इसलिए ध्यान रखें कि घर में चावल कभी ख़त्म नहीं हो। इसलिए चावल का दान तभी करें जब इसकी आपके पास कमी नहीं हो। हल्दी किचन में ज़रूर मिल जाएगी। बिना हल्दी के खाने का स्वाद अधूरा होता है। हल्दी सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाती, बल्कि यह सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक हल्दी का संबंध बृहस्पति से बताया गया है। ऐसे में हल्दी का दान करने से गुरु का दोष लगता है। गुरु सबसे अच्छा फल देने वाला ग्रह होता है। किचन में रखी हल्दी कभी भी पड़ोसियों को उधार नहीं देनी चाहिए। हल्दी का प्रयोग हर किसी के घर के रसोई में होता है। हल्दी में एंटी एलर्जिक और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाया जाता है, जिसके चलते इसे खाने में प्रयोग किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हल्दी का सीधा संबंध बृहस्पति ग्रह के साथ होता है। वहीं अगर घर में हल्दी खत्म हो जाए तो उसे गुरु दोष से जोड़कर देखा जाता है। गुरु दोष लगने पर घर में धन की कमी होती है, जिसे देखते हुए अगर रसोई में हल्दी खत्म हो गई हो तो किसी से ना तो इसे उधार लें और ना ही किसी को दान में दें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लहसुन और प्याज का संबंध केतु ग्रह से होता है। ग्रह को शांत रखने के लिए रसोई घर में लहसुन और प्याज को रखना चाहिए। यही वजह है कि ये किसी को भी उधार नहीं देना चाहिए। इससे केतु ग्रह नाराज हो जाते हैं और घर पर जो है कुदृष्टि शुरू हो जाती है। ज्योतिष शास्त्रों की माने तो नमक कभी भी किसी से उधार ना लेना चाहिए ना देना चाहिए। इसके चोरी करने पर भी बहुत बड़ा पाप लगता है। अगर आपकी रसोई घर में नमक ख़त्म हो गया है तो इसको खरीद कर ही ले आएं। नमक के उधार लेने से या देने से या चोरी करने पर आर्थिक संकट आ जाते हैं। जीवन में कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। तो दोस्तों, आप भी अपने रसोई घर के इन चीज़ों को किसी को उधार न दें। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जो है शास्त्रों की बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए, जिससे कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा हमेशा बनी रहे। तो मिलते हैं और किसी वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।